नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करने जा रहे हैं जो शायद बहुत से युवाओं के दिल को झकझोर देगी। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। यह कहानी है उस भरोसे की, उस मासूम उम्मीद की जिसे एक लड़का अपनी पूरी निष्ठा से निभाता है, और उस धोखे की जो छिपा होता है मीठी बातों के पीछे। बेटा, तुम जिस लड़की से रात रात भर बातें करते हो, दिल खोलकर अपनी हर बात बताते हो, अपनी हंसी, अपने आंसू, अपने सपने और अपनी परेशानियां सब कुछ उसके साथ बांटते हो, क्या तुमने कभी सोचा है क्या वो भी तुम्हारे लिए उतना ही सोचती है? कड़वी लेकिन सच्ची बात यह है, वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती। जी हां दोस्तों, वो बस तुम्हें अपने टाइम पास के लिए इस्तेमाल कर रही है। जब वो तुमसे बात करती है, उसके लहजे में मिठास होती है, मुस्कान होती है, लेकिन वो सच्ची नहीं होती। वो सिर्फ दिखावा है, एक खेल है जो वो खेल रही है, और तुम उस खेल में एक मोहरा बन चुके हो। जब तुम्हारा कॉल कट होता है, जब तुम सोचते हो शायद वो सो गई होगी, थक गई होगी, उसी वक्त वो किसी और से बात कर रही होती है, उसी प्यार से, उसी लहजे से जैसे वो तुमसे बात करती थी। सोचो जरा, क्या ये प्यार है? नहीं बेटा, ये प्यार नहीं, ये धोखा है। ये तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल है। वो लड़की तुम्हें जिंदा रखती है एक झूठी उम्मीद में। वो जानती है कि तुम उसे सच्चा प्यार करते हो, इसीलिए वो तुम्हें छोड़ती नहीं, पर अपनाती भी नहीं। और तुम हर रात उसी उम्मीद में जागते हो, शायद एक दिन वो भी मुझे वैसे ही चाहेगी जैसे मैं उसे चाहता हूं। लेकिन सच ये है, जो इंसान आपको खोने से नहीं डरता, वो कभी आपका नहीं था। अब सवाल यह है, क्या तुम इस झूठ में जीते रहोगे या फिर खुद से सच्चा प्यार करोगे? वक्त आ गया है जागने का। खुद की कीमत समझो। जो इंसान आपके इमोशंस की कदर नहीं करता, उसे अपने दिल में जगह मत दो। प्यार वो होता है जो आपकी इज्जत करे, जो आपके दर्द को समझे, जो आपको खोने से डरे, और सबसे बड़ी बात, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन एक नई सोच के साथ। खुद से प्यार करो, अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखो, और याद रखो, सच्चा प्यार वहां मिलेगा जहां आपको समझा जाएगा, ना कि सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा। आज जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, शायद वो सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। जी हां दोस्तों, यह कोई आम वीडियो नहीं है। यह एक चेतावनी है, एक खुलासा है, एक सच्चाई है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तुम्हारी प्रेमिका इस महीने प्यार नहीं कर रही, वो साजिश रच रही है। अगर अभी भी वक्त रहते संभल गए तो बच सकते हो, लेकिन अगर देर हुई तो आप उस जाल में फंस सकते हैं जहां से बाहर निकलना मुश्किल होगा। 28, 29 और 30 जून, ये 3 दिन बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं एक गुप्त प्रेम साजिश के बारे में, जो आपकी आंखें खोल देगा। वो प्रेमिका जिससे आप रात रात भर बातें करते हैं, जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वही अब तुम्हें एक मकसद से इस्तेमाल कर रही है। क्या आपको लगने लगा है कि वो अचानक ज्यादा मीठी बातें करने लगी है? क्या वो अचानक आपको गिफ्ट देने लगी है? क्या वो आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स में दिलचस्पी दिखा रही है? अगर हां तो संभल जाओ, यह कोई इत्तेफाक नहीं, ये संकेत हैं एक साजिश के। इस समय ग्रह नक्षत्रों में बन रहा है शनि, राहु और शुक्र का त्रिग्रह योग। शुक्र वक्री होकर राहु की दृष्टि में 7वें में आ गया है, और यही वह समय है जब कुछ स्त्रियां झूठा प्रेम दिखाकर पुरुषों को फंसा सकती हैं। कौन कौन सी राशियां रहेंगी सबसे ज्यादा प्रभावित? कुंभ, भ्रम का शिकार। तुला, धोखा, पुराने रिश्तों से। वृश्चिक, प्रेम नहीं, कब्जा। कन्या, भावनात्मक रूप से कमजोर। अगर आपकी कुंडली में सप्तम, द्वादश या चतुर्थ भाव में राहु सक्रिय है और शुक्र नीच राशि में है, तो यह साफ संकेत है आपके प्रेम में निष्ठा नहीं, स्वार्थ है। ध्यान दीजिए इन संकेतों पर। वो बार बार आपसे मिलने की जिद कर रही है, आपकी कमजोरी जानकर आपको ब्लैकमेल कर रही है, अचानक बहुत रोमांटिक हो गई है,
पुरानी बातें याद दिलाकर आपको भावनात्मक बना रही है? तो संभल जाइए। ये प्रेम नहीं, ये एक तांत्रिक प्रेम जाल है। अब सवाल है, बचे कैसे? शुक्रवार को पीले वस्त्र पहने, पीली मिठाई का दान करें, एयूएम ब्रन बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। एयूएम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हम फट मंत्र का जाप करें। सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाकर एयूएम नमः शिवाय बोलें। और सबसे जरूरी, अपने दिल से सवाल पूछो, क्या यह प्यार है या धोखा? और हां दोस्तों, कुछ महिलाओं का उद्देश्य सिर्फ शारीरिक संबंध, आर्थिक लाभ या बदला लेना भी हो सकता है। ये महिलाएं आपके ऑफिस में, कॉलेज में या किसी काम की जगह पर मौजूद हो सकती हैं। वो आपको लुभाएंगी, नजदीक आएंगी, और जब आप पूरी तरह टूट जाएंगे तब वो अपना असली चेहरा दिखाएंगी। विवाहित पुरुषों से विशेष अनुरोध है, किसी पराई स्त्री के जाल में मत फंसिए। और अविवाहित लोगों के लिए चेतावनी है, भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। किसी भी जॉइंट अकाउंट, दस्तावेज या कानूनी पेपर पर जून के अंतिम दिनों में साइन मत करें, वरना पछताना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना एक बहुत बड़ा राज, एक गुप्त साजिश जिसे जानना हर प्रेमी के लिए जरूरी है। अगर यह वीडियो उपयोगी लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्णा, राधे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम श्री कृष्ण की कृपा से और भी रहस्यों का खुलासा कर सकें। इस क्षेत्र में आपको एक ऐसी कन्या से मुलाकात होने वाली है जो आपको दिल से पसंद करती है। जी हां दोस्तों, यह कन्या आपके एकदम करीब आना चाहती है। इतनी आकर्षित होने वाली है आपसे कि आपको लगेगा, क्या यह कन्या मुझे सच्चे दिल से चाहती है? क्या यह सब कुछ मुझे लुटा देने को तैयार है? और आप भी उसके प्यार में इतने डूब जाएंगे कि चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाएंगे। सोचिए जरा, यह आकर्षण, यह जुड़ाव, यह कैसा संकेत है। यह कन्या आपसे लगातार संपर्क बनाए रखेगी। किसी भी बहाने से आप दोनों का कांटेक्ट हो ही जाएगा। वो आपका नंबर मांग सकती है या फिर आप ही उससे नंबर ले सकते हैं। धीरे धीरे किसी भी बहाने से आप दोनों के बीच जुड़ाव बढ़ेगा। और दोस्तों, यही तो आपकी राशि और ग्रह नक्षत्रों की चाल बता रही है। अब आप सोचेंगे, मैं उसे कैसे पहचानूं? तो ध्यान दीजिए, उसकी निगाहें ही सब कुछ कह देंगी। जब वो आपको देखेगी, आपको साफ साफ महसूस होगा, यही वह कन्या है जो आपको देखकर फिदा हो गई है, जो आपको बहुत कुछ देना चाहती है, शायद अपना दिल भी। अगर हम नाम के पहले अक्षर की बात करें तो उसके नाम की शुरुआत अंग्रेजी के एस और पी से हो सकती है। और दोस्तों, यही वह समय है जब आपको इस कन्या से मुलाकात हो सकती है। अब अगर हम इस कन्या से मिलने वाले लाभ की बात करें तो यह कन्या आपको भरपूर प्यार देने वाली है। यह आपके मुश्किल समय में भी आपका साथ निभाएगी। जब यह प्यार करती है तो पूरे दिल से, और निभाती है पूरी निष्ठा से। यही नहीं, इस कन्या ने आपकी सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं, आपके भीतर के गुणों को भी पहचान लिया है। उसे आप में वो अच्छाइयां दिखाई दे रही हैं जिनकी वो हमेशा से तलाश कर रही थी। अब सवाल यह है, क्या आप इस कन्या का साथ अच्छे से निभा पाएंगे? क्या आप उसे कभी भी दुख नहीं देंगे? क्या आप उसकी भावनाओं को समझ पाएंगे? अगर हां, तो यकीन मानिए, यह कन्या आपके जीवन में जब जुड़ेगी तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आप इसे जीवन साथी भी बना सकते हैं। यह कन्या आपके लिए सच्चा प्यार साबित हो सकती है। अब समय है खुद को संभालने का, अपने जज्बातों को काबू में रखने का, डर से आजादी पाने का, क्योंकि यही डर आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। और अगर सेहत बिगड़ गई तो आप जीवन की खुशियों से वंचित हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि धन की कमी है तो आज ही घर के किसी बुजुर्ग से धन संचित करने की सलाह लें। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरा दिन बिताएं। अगर लोग परेशानियों के साथ आपके पास आते हैं तो उन्हें नजरअंदाज कीजिए। अपनी मानसिक शांति को भंग मत होने दीजिए। आपका प्रिय जीवन साथी का फोन आपका पूरा दिन बना देगा। लंबित परियोजनाएं अब पूरी होंगी और दोस्तों के साथ आप खाली समय का आनंद भी लेने का विचार बनाएंगे।
आपको यह भी महसूस होगा आप वैवाहिक जीवन को बहुत खूबसूरती से जी रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में खुशियां बनाए रखना चाहते हैं, माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। अब ध्यान दीजिए, अगर आप माता रानी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता रानी और 3 बार हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसा करने से माता रानी और भोलेनाथ आपकी सारी परेशानियों का अंत करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ सावधानियों की जो आपको इस समय जरूर बरतनी चाहिए। कुछ गलतियां हैं जिन्हें आपको नहीं करना है, और इस कन्या से जुड़ी कुछ और अहम बातें जो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। सुनिए ध्यान से। इस स्त्री से प्रेम के साथ साथ आपको शारीरिक सुख की भी प्राप्ति हो सकती है। आपका समय रोमांटिक रहेगा, लेकिन कुछ अपने ही लोग शत्रु बन सकते हैं जो आपकी खुशियों को देख नहीं पा रहे हैं और आपको नीचे गिराने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। जीवन के कई क्षेत्रों में चमत्कारिक लाभ होगा। चारों तरफ से खुशियां आपके करीब आएंगी। हां, कुछ क्षेत्रों में आपको सावधान रहना होगा, वरना बेवजह की परेशानियां और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। अब मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां आपको लाभ मिलेगा और किन क्षेत्रों में आपको संभल कर रहना होगा। और सबसे बड़ी बात, वो 3 स्त्रियां कौन हैं जो इस समय आपसे बेइंतहा मोहब्बत कर रही हैं। उनमें से कौन आपके लिए सच्चा जीवन साथी बन सकती है। यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। और यदि आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता लक्ष्मी। माता रानी आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर करेंगी, आपके जीवन को धन, प्रेम और शांति से भर देंगी। भगवान भोलेनाथ आपके समस्त दुखों का निवारण करेंगे। अब आइए जानिए, आने वाले समय में आपकी राशि के अनुसार क्या क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं। एक ऐसा इंसान मिलने वाला है जिसके मार्गदर्शन से आप अपने रोजगार, कारोबार और व्यापार में जबरदस्त वृद्धि कर पाएंगे। आपका काम इतना बढ़ेगा कि आप लंबे समय तक धन कमाते रहेंगे और लाभ ही लाभ होगा। इस समय आपको अपने शुभचिंतकों और दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कई अटके हुए कार्य भी अब पूरे हो जाएंगे। मन में प्रसन्नता और चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी। आपकी प्रेमिका, हां वही, संकट की घड़ी में आपके साथ मजबूती से खड़ी नजर आएगी। वो साबित कर देगी कि वो सिर्फ नाम की नहीं, दिल से आपकी साथी है। आपके अपने लोग जो इस समय परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हैं, उन्हें भी शुभ सूचना मिलने वाली है। जो लोग लंबे समय से सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब उन्हें भी खुशखबरी मिल सकती है। आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ हो सकता है। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में कार्य करने का सोच रहे हैं तो इस समय आपको इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। अच्छा कारोबार, अच्छा कार्य, जिससे जीवन की हर परेशानी दूर होगी। आर्थिक संकट, अब उसका अंत होगा। आपकी राशि के जातक बेरोजगार नहीं रहेंगे, लेकिन एक चेतावनी भी है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, वरना कोई पुराना रोग दोबारा उभर सकता है। अगर दांपत्य जीवन में कोई मतभेद चल रहा है तो अब सुधार आएगा। लव लाइफ में मजबूती आएगी। हां, शुरुआत में थोड़ी बहुत गलतफहमी हो सकती है, लेकिन फिर ऐसा समय आएगा जब सब कुछ साफ हो जाएगा और दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। आपके रिश्ते में मधुरता आएगी। आप दोनों साथ में बेहतर समय बिताएंगे। शायद कहीं घूमने भी जाएं। समय रोमांटिक रहेगा। यौन सुख की भी पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं। अगर आप बाहर घूमने का विचार कर रहे हैं तो सुनिए ध्यान से। आने वाले 4 दिन आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। आपके जीवन का अंधेरा अब उजाले में बदलने वाला है। इतना बड़ा बदलाव अब आपके नसीब में लिखा गया है। इस राशि वालों को अचानक एक स्त्री प्रेम पत्र देगी। कब देगी, कैसे देगी, यही जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें।
हम आपको उस देश, दिन और समय के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि यह सब ग्रहों के प्रभाव पर आधारित है। यह वीडियो ग्रह गोचर के अनुसार तैयार किया गया है, जिसमें हमारी कड़ी मेहनत और समय लगा है। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, बस आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए, बाबा भोलेनाथ की जय। तो चलिए अब चर्चा करते हैं, आने वाले 4 दिनों में आपकी राशि के जीवन में क्या क्या चमत्कार होने वाले हैं। बुध ग्रह की वक्री चाल अब लाएगी आपकी किस्मत में क्रांति। जी हां, बुध की उल्टी चाल यानी वक्री अवस्था आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। बुध नवग्रहों का राजकुमार, वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति, व्यापार, संचार, हर पहलू पर इसका सीधा असर पड़ता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार वर्ष 2025 में बुध 3 बार वक्री रहेगा, कुल 69 दिन, और इन 79 दिनों में कई राशियों की किस्मत पूरी तरह पलटेगी। कुछ के लिए इसका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है, लेकिन कुछ के लिए यह कालखंड बेहद शुभ होने वाला है। आर्थिक उन्नति, करियर में सफलता, प्रमोशन, वेतन वृद्धि, शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी में मुनाफा, नई नौकरी की संभावनाएं, परिवार में सुख शांति, विदेश यात्रा के योग, रुका पैसा मिलेगा, नए क्लाइंट और पार्टनरशिप के मौके। क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? अब बात करते हैं उस सुंदर स्त्री की जो आने वाले 4 दिनों में आपको प्रेम पत्र देगी और बताएगी एक गहरी बात जो किसी तीसरे को पता नहीं लगनी चाहिए। वह स्त्री कौन है? दोस्तों, आप उसे पहले से जानते हैं। जी हां, पहले से बातचीत हो चुकी है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। अब वह खुद आपके पास आएगी, अपने हाथों से प्रेम पत्र देगी। उसका नाम शायद पी अक्षर से शुरू होता हो। आप जहां काम करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या नौकरी पेशा, वही जगह होगी उसकी मुलाकात की। अब ध्यान दीजिए, इस स्त्री से जुड़ी कुछ सावधानियां भी हैं जिन्हें हम वीडियो में आगे बताएंगे। और हां, यदि आप इस उपाय को जप नहीं कर सकते तो सुनने मात्र से भी लाभ मिलेगा, लेकिन जप करने से लाभ और बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं विशेष उपाय की। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। जल चढ़ाते समय अपने कष्ट मन ही मन भोलेनाथ को कहिए। इसके बाद यह मंत्र 3 से 5 बार जपिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर भगवान शिव को प्रणाम करके घर लौट आइए। देखिए, कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याएं कम होने लगेंगी और आप तरक्की की ओर बढ़ने लगेंगे। अगर आप नौकरी को लेकर परेशान हैं तो अब चिंता छोड़ दीजिए। संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ है। नौकरी बदलना चाहते हैं? आपकी इच्छा पूरी होगी, लेकिन ध्यान रखें, किसी पर निर्भर मत रहिए। यदि आप शादीशुदा हैं और ससुराल पक्ष से तनाव चल रहा है तो उसमें भी अब शांति का मार्ग निकल आएगा।